हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्यूरियस पीपल। फ्रांस के एक फ़िलोसोफर थे डेनिस डिडरोट। डेनिस डिडरोट ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताई, लेकिन 1765 में एक दिन उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की शादी करवा पाए। क्योंकि डिडरोट एक फ़िलोसोफर थे तो उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया लिखी थी, उस टाइम की वन ऑफ द फेमस इंसाइक्लोपीडियाज़ में से एक थी। और वो इंसाइक्लोपीडिया रूस की उस वक्त की जो रानी थी कैथरीन द ग्रेट, उनको पसंद आ गई थी। तो जब उन्होंने देखा कि इसके राइटर डेनिस डिडरोट हैं तो और उसने उनके बारे में जब पता लगाया तो पता चला कि वो बहुत गरीब हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिता रहे हैं। तो ये देख करके उनका दिल पसीज गया और उन्होंने सोचा कि डिडरोट की मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने डिडरोट को ऑफ़र दिया उनकी पूरी लाइब्रेरी को ख़रीदने का, और उस वक्त 1000 पाउंड का ऑफ़र दिया। 1000 पाउंड उस वक्त का 1000 पाउंड आज का लगभग 2-3 करोड़ रुपये होंगे। अचानक से डिडरोट के पास बहुत सारे रुपये आ गए। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी लड़की की शादी करवा दी। उसके बाद उनके पास बहुत सारा पैसा बच गया। तब उन्होंने सोचा कि इन पैसे का करना क्या चाहिए, तो उन्होंने नई नई चीज़ें लेना शुरू कर दिया। एक महंगा टेबल लिया, एक कुर्सी लिया, अपने रूम में बहुत सारे खूबसूरत पेंटिंग्स लगा दिए। उसके बाद कई सारी मूर्तियाँ खरीद ली उन्होंने, और भी बहुत सारे महंगे महंगे सामान खरीद लिए। यानी एक के बाद एक सामान लेते गए। डिडरोट का ये बिहेवियर कोई अनकॉमन नहीं है, ये हम सब लोग करते हैं। हम लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं कहीं पे, तो अगर हम लोगों को शर्ट खरीदने का होता है तो हम लोगों को लगता है कि चलो उससे मैचिंग एक पैंट खरीद लेते हैं, उससे मैचिंग एक बेल्ट खरीद लेते हैं, शूज़ खरीद लेते हैं, परफ्यूम खरीद लेते हैं, एक टोपी खरीद लेते हैं। मतलब लेने एक सामान जाते हैं और 10 सामान उठा के लेके आ जाते हैं। इस बिहेवियर को बोलते हैं डिडरोट इफ़ेक्ट, और ये हम सब लोग करते हैं। तो मैं डिडरोट इफ़ेक्ट की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिडरोट इफ़ेक्ट हमारी आदतों को बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हमारी आदतों को बनाने का जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो डिडरोट इफ़ेक्ट से कनेक्टेड है। कैसे? जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि अपनी हैबिट्स को डेवलप करने का वन ऑफ द बेस्ट एंड इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप जो आदत अभी कर रहे हो उसके साथ जो आदत आप डेवलप करना चाहते हो उसको जोड़ दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जब मैं सुबह सुबह गोल लिखता हूँ तो उसके साथ मैंने ये जोड़ दिया है कि मैं उसके तुरंत बाद ही बुक पढ़ने लग जाऊँगा। जब मैं जर्नलिंग करता हूँ शाम को तो उसके साथ मैं ग्रैटिट्यूड नोट लिखने लग जाता हूँ। तो मैंने इन दोनों आदत को जोड़ दिया। आप भी वैसा कर सकते हो। जैसे आप अगर सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी के जस्ट बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो जैसे ही आप काम से आते हो और अपने वर्क वाले कपड़े उतारते हो तो फ़ौरन ही आप जो एक्सरसाइज वाले कपड़े उसको पहन के एक्सरसाइज करने जा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक हैबिट के साथ दूसरे हैबिट को जोड़ सकते हो, जिसको हैबिट स्टैकिंग बोलते हैं, और उसको आप इजीली कर सकते हो। और आपको इतना पता भी नहीं चलेगा कि मैं वो आदतें कर रहा हूँ, मैं वो आदतें दोहरा रहा हूँ। और क्योंकि एक आदत दूसरी आदत से जुड़ी होती है तो वो काम इतनी जल्दी जल्दी हो रहा होता है, तो हम लोगों को ऐसा लगता नहीं कि हम लोग खूब ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और खूब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एक आदत को डालने के लिए। जेम्स क्लियर तो अपनी बुक में इसका पूरा एक सीक्वल बताते हैं कि जैसे ही आप सुबह उठ करके मॉर्निंग की कॉफ़ी लेते हो तो उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो 2 मिनट के लिए। जैसे ही आपने मेडिटेशन किया उसके बाद आप अपना टू डू लिस्ट लिख सकते हो। जैसे ही आपने अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया उसके बाद अपना पहला टास्क स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से आप अपनी आदतों को जोड़ करके अच्छी आदतों का एक लिस्ट बना सकते हो, और वो लिस्ट धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाएंगी और आपको इतना बेनिफिट देंगे कंपाउंडेड इफ़ेक्ट में कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 10 अच्छी आदतों को डेवलप किया है और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, और मैंने सारी आदतों को इसी तरह डेवलप किया है। मैंने अपने पास्ट के वीडियो में बताया भी है, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि आप भी डिडरोट इफ़ेक्ट का फ़ायदा लो, हैबिट स्टैकिंग को अपनाओ और एक आदत के साथ दूसरी आदत को जोड़ो। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी। थैंक यू सो मच।